तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भराना चालू भी हो चुका है। लेकिन इसमें 5 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे और बताएंगे कि 5 इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं जो आपको इस फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है। तो डायरेक्ट ये देखिए, हम आपके सामने लाइव रखे हैं ये इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, और अब लेके चलते हैं आपको जो नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके चलते हैं। देखिए, पहली जो एज की जो गणना की गई है वो 18 से लेकर 30 साल तक सबको पता है, लेकिन 1/7/2024 तक 30 साल आपको पूरा करना है। यानी 1/7/2024 से यदि आप 30 साल पूरा नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, हम पेज नंबर 10 पे आपको लेके चलते हैं। देखिए, ये जो सिलेक्शन है, यानी जो ये लोको पायलट की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 5 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज भी आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज भी आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। फोर्थ स्टेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5वां मेडिकल होगा। यानी ये लोको पायलट की वैकेंसी के लिए आपको 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी 5 प्रोसेस जब आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके तो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपको 13 नंबर पेज पे। 13 नंबर पेज पे जो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट देखिए बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो जो है ऐसा नहीं कि कोई भी फ़ोटो चलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है नोट में कि जो फ़ोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं वो फ़ोटो 12 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ लगेगा वही सेम फ़ोटो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। डुप्लीकेट नहीं चलेगा कि 1 कॉपी की 2 कॉपी, क्योंकि वो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी आप फ़ोटो खिंचवाइएगा 12 कॉपी जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है। SC/SC सर्टिफिकेट आपको रखना जरूरी है। SC/ST कैंडिडेट को आपको ट्रैवल पास भी मिलेगा। ठीक है। अब आगे आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे देखिए, जो था एक चीज़ छूट गई थी, हम आपको कवर कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो 60 मिनट का होगा। ठीक है। 60 मिनट का होगा। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्क्स है 1/3 का। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स है जो जनरल EWS के लिए 40% है और OBC के लिए 30% है। SC/ST के लिए भी, SC/ST के लिए 30% और SC के लिए 25% है। ठीक है। अब पेज नंबर 14 पे लेके चलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यदि फॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपका फॉर्म करेक्शन के लिए 250 रुपये यानी 250 रुपये आपको करेक्शन के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 15 के A सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है। यदि कोई भी फॉर्म में आपकी गलती होती है तो 250 रुपये दे के आप करेक्शन कर सकते हैं करेक्शन डेट पे। लेकिन यदि उसके बाद भी कोई करेक्शन यदि आपका छूट जाता है तो आपका फॉर्म इनवैलिड माना जाएगा, यानी रिजेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे देखिए कुछ रिजेक्शन के चांसेस भी दिए हुए हैं कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यानी आप एक कैंडिडेट मल्टीपल बोर्ड से अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 16 के सेक्शन नंबर A में आप देखिए इनवैलिड फ़ोटो, यानी फ़ोटो आप ऐसा लगाए हैं जिसका रेजोल्यूशन गड़बड़ है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, फेस और फ़ोटो की क्वालिटी जो है पुअर है, या सेल्फी अपने मोबाइल से लेके खींच लिए हैं, फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इनवैलिड सिग्नेचर, यानी आप केवल सिग्नेचर कैपिटल लेटर में कर दिए हैं या ऐसा सिग्नेचर क्रिटिकल कर दिए हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। तो सिग्नेचर भी आपको विशेष, जैसे आप नॉर्मल सिग्नेचर किया जाता है वैसे आपको रनिंग लेटर में सिग्नेचर करना, न कि कैपिटल लेटर में। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, या और भी कोई ऐसी गलती कर दी जो आपके डॉक्यूमेंट से और फॉर्म में भरी हुई डिटेल से मैच नहीं कर रहा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 15 नंबर पेज पे आपको लेके चलते हैं। लास्ट 15 नंबर पेज पे आपको लेके चलते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है।
और आपका जो कॉल लेटर है वो कॉल लेटर जो आएगा आपको ना डाक से आएगा ना स्पीड पोस्ट से आएगा, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा उसका मैसेज। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपको एक्टिव हो, यानी जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो, जो ईमेल आईडी आप पासवर्ड आपको पता है जो आप ओपन कर सकते हैं। चलिए 5वां नंबर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए हम बात करते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको शॉर्ट लिस्टेड जैसे ही होंगे तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा पास में, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको पता है लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता हुआ है, पोस्ट कितना है ये सब पता हुआ है। देखिए 5696 पोस्ट है, और जो 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024 से फॉर्म चालू हो जाएगा, 19 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म चलेगा। करेक्शन डेट 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक है, इसके बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बताइए, और भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।